वेलकम बच्चों। आज देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। अच्छा, अगर आप 11वीं क्लास में जाते हो, 9th क्लास के स्टूडेंट हो, तो उसमें आपको पढ़ने को मिल जाता है सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का देखा जाए तो दूसरा नाम क्या हो जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हम सेल मेम्ब्रेन को क्या बोल देते हैं, सेल मेम्ब्रेन को हमने बोल दिया सिंपल सी लैंग्वेज में, इसको बोल दिया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसका दूसरा नाम भी मिल गया। भाई क्या नाम होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो इसके सबसे पहले ना हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या इसके फीचर्स रहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या क्या फीचर्स होते हैं उनकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो फीचर होता है कि ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। क्या होती है बेटा, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर मतलब कि सपोज करें फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक सेल था, ठीक है। लाइक आपके पास कोई भी एक सेल है, ठीक है। अभी सेल की अगर आप ये बाउंड्री देखते हैं, ठीक है, तो इस बाउंड्री को असल में क्या बोल दिया जाता है, इस बाउंड्री को ही बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है इसको, सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है आपके सेल की, उसको क्या बोल दिया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और एक्स्ट्रा लेयर मिलती है जो सेल मेम्ब्रेन से ज्यादा रिजिड होती है, जिसको क्या बोला जाता है, सेल वॉल बोला जाता है। जैसे कि प्लांट्स में हो गया, तो प्लांट्स में सेल वॉल जो होती है किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की होती है। अच्छा, एक बात जरूर याद रखने वाली यहाँ ये होती है कि जो एनिमल सेल होते हैं उनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती। तो उनमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होगी, यस, सबसे आउटर मोस्ट लेयर आ जाएगी आपकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की ही बात कर रहे हैं तो सबसे पहला क्या हो गया, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। इसके अलावा दूसरा फीचर हमारे पास इसमें क्या आ जाता है, ये आपके सेल का शेप मेंटेन करने में हेल्प करती है। क्या करती है बेटा, सेल के शेप को मेंटेन करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये मैंने अभी साइड में एक सेल बनाया जो कि सेल कैसा है, सर्कुलर, तो उसका शेप मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, सेल मेम्ब्रेन रेस्पॉन्सिबल होगी। कौन होगी बेटा, सेल मेम्ब्रेन होगी। दूसरी चीज, थर्ड फीचर की अगर हम बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन का थर्ड फीचर हमारे पास ये आ जाता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करती है, ठीक है। किस चीज के ट्रांसपोर्टेशन की, आप लोगों के ट्रांसपोर्टेशन की नहीं कि आपको यहाँ से लेके उधर जाएंगे, दिल्ली वगैरह सब जगह भेजेंगे, ऐसा नहीं। जिस क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है। अलग अलग सब्सटेंसेस का क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होगा। किसके अक्रॉस होता है, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है। तो यानी कि अगर आपको किसी भी सेल के बाहर से कोई भी चीज अंदर भेजनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी फूड पार्टिकल्स वगैरह थे और आपने उसको कहाँ भेजना है, सेल के अंदर ट्रांसफर होगा। तो सेल के अंदर जो ट्रांसफर हुआ तो बेटा बीच में क्या आया, सेल मेम्ब्रेन आया, तो उसके अक्रॉस उस चीज का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। दूसरी चीज, मान लीजिए अगर कोई भी वेस्ट सब्सटेंसेस है किसमें, आपके सेल के अंदर, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, सेल से रिमूव कराना पड़ेगा। तो सेल से रिमूव कराने के लिए भी कौन आया यहाँ पे बीच में, सेल मेम्ब्रेन आती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं कि यहाँ पर दो तरह के प्रोसेसेस लगते हैं। एक तो होता है हमारे पास एंडोसाइटोसिस। सबसे पहले क्या आता है बेटा, एक होता है एंडोसाइटोसिस और दूसरा आ जाता है हमारे पास यहाँ एक्सोसाइटोसिस। दूसरा कौन सा आ जाएगा बेटा, एक्सोसाइटोसिस। दूसरा कौन सा आ जाएगा, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। एंडोसाइटोसिस, देखिए भाई, एंडो का मतलब क्या होता है, एंडो का मतलब हो जाता है अंदर की साइड। तो अगर कोई भी सब्सटेंस है वो सेल के अंदर जा रहा है तो वो कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रहा है, एंडोसाइटोसिस कर रहा है। इसका अलग से ब्रीफली थोड़ा सा एक जस्ट बता रहा हूँ आपको, लेकिन थोड़ा डिटेल भी जाता है इसका। और अगर एक्सोसाइटोसिस की बात करते हैं तो एक्सोसाइटोसिस क्या है, जैसे अगर सेल के अंदर से कोई भी चीज उसको बाहर जाना है तो वो क्या करेगा, एक्सोसाइटोसिस करेगा, ठीक है। अच्छा, ठीक। अगर इसके हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर बेसिकली किस चीज का बना हुआ होता है, आपका सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन आपका बना हुआ होता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का। किसका बना हुआ होगा बेटा, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। किसका बना हुआ है ये, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का। अच्छा, देखिए
यहाँ पर जो वर्ड हमने यूज किया है वो वर्ड क्या यूज करा, बाई लेयर वर्ड यूज करा था। तो बाई लेयर का मतलब क्या हो गया कि सिंपल सी बात है, यहाँ पर कितनी लेयर्स होंगी, 2 लेयर्स होंगी। ठीक है, अभी हम स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे कौन कौन सी लेयर्स होंगी, लेकिन अभी क्या याद रखना है, इसके अंदर कितनी लेयर्स हैं, 2 लेयर है। और ये दोनों लेयर किस चीज की बनी हुई है, ये दोनों लेयर्स बनी हुई है फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स की। किसकी बनी हुई है बेटा, ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है। ठीक है, अच्छा इतना चीज अगर क्लियर होता है तो आप फॉस्फोलिपिड का जरा एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखा जाता है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, ठीक है, हमारे पास किस चीज का स्ट्रक्चर देखना है, हमने स्ट्रक्चर देखना रहेगा फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल में सबसे पहले याद रखेंगे, यहाँ पर हमारे पास होता है एक आपका थोड़ा सा एक ग्लोब्यूलर पोर्शन। क्या होता है बेटा, यहाँ पर एक हमारे पास ग्लोब्यूलर पोर्शन होता है, और उस ग्लोब्यूलर पोर्शन के अंदर से क्या निकलती है, 2 टेल्स निकलती हैं। क्या निकलती है बेटा, इसके अंदर से 2 टेल्स निकलती हैं। अगर देखा जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो आपके पास ग्लोब्यूलर पोर्शन है इसको कहा जाता है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का हेड। क्या कहा जाएगा बेटा, इसको हेड कहा जाएगा। और जो नीचे हमारे पास 2 टेल्स आ जाती हैं, इनको क्या बोल देंगे, जस्ट आपका टेल पोर्शन। क्या बोल दिया जाएगा बेटा, इनको टेल्स बोल दिया जाएगा। दूसरी बात, ये जो हेड हमारे पास रीजन होता है, ये हेड रीजन कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। कैसा होता है बेटा, ये हाइड्रोफिलिक होता है। अच्छा ठीक है, और अगर टेल्स की बात करते हैं तो टेल्स हमारे पास कैसा होगा, टेल्स होती है हमारे पास हाइड्रोफोबिक। टेल्स कैसी होती है बेटा, हमारे पास टेल हो जाती है हाइड्रोफोबिक। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है, हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है, तो वो भी बहुत ज्यादा सिंपल है। क्या मतलब होता है, इसको देखना जरा। सबसे पहले हमारे पास वर्ड क्या आ रहा है, हाइड्रो वर्ड आया। हाइड्रो का मतलब क्या होता है भाई, सबको पता है हाइड्रो वर्ड किसके लिए यूज करा जाता है, वाटर के लिए यूज करा जाता है। ठीक है, सेम चीज हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों की ही बात करें तो हाइड्रो का मतलब क्या हो जाता है, वाटर। ठीक है, हाइड्रो का मतलब क्या हो गया, वाटर। अब बात करते हैं जरा फिलिक की बात कर ली जाए, तो फिलिक में अगर देखा जाए तो फिलिक का मतलब क्या हो जाता है, फिलिक का मतलब हो जाता है लविंग। फिलिक का मतलब क्या हो जाता है, लविंग हो जाता है। लविंग मतलब क्या होगा कि तुम किसी को दिल ले रहे हो जाके, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब सीधी सी बात ये है कि वाटर से इसको मोहब्बत भी नहीं है, इस वाटर से यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है। क्या होगा यहाँ पे, वाटर का अट्रैक्शन होगा। वाटर लविंग का मतलब हो गया कि हाइड्रोफिलिक बोला जाता है जो वाटर में कैसे होंगे, सॉल्यूबलाइज्ड होंगे। कैसे होंगे बेटा, वाटर में सॉल्यूबल होंगे, सॉल्यूबल इन वाटर। कैसे होंगे बेटा, ये वाटर में सॉल्यूबल होंगे। ठीक है, दूसरी चीज, अच्छा फोबिक की बात करें तो भाई फोबिक का मतलब क्या हो जाता है हमारे पास, फोबिक का मतलब हो जाता है फियर। फोबिक का मतलब क्या हो जाता है, फियर, या फिर हम इसको यहाँ पर यूज करते हैं एज अ हेट। क्या यूज करेंगे, हेट। तो मतलब क्या होगी, वाटर हेटिंग। क्या इसको पानी से नफरत है, एक तरफ मतलब पानी से प्यार कर रहा है, दूसरे पानी से नफरत कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, वाटर लविंग का कि वाटर में सॉल्यूबल हो गया, यानी कि उसको अट्रैक्शन है वाटर से। और अगर हम वाटर आपका हाइड्रोफोबिक की बात करते हैं तो हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हो जाता है, इनसॉल्यूबल इन वाटर। क्या मतलब हो जाएगा बेटा इसका, इनसॉल्यूबल इन वाटर। क्या मतलब हो जाएगा इसका, इनसॉल्यूबल इन वाटर। जस्ट लाइक आपका फैट है या फिर कोई भी ऑयल घर में आप यूज करते हो, उसको पानी में मिलाओ तो वो मिलेगा नहीं। ठीक है, आपका सॉल्यूबलाइज नहीं हुआ तो वो भी कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। कैसा होता है, वो भी हाइड्रोफोबिक होता है, जस्ट लाइक दीज टेल्स। ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा अभी फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के अंदर, ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के अंदर एक तो आपके पास ये हेड रीजन आ जाता है और दूसरा क्या आ जाता है आपका टेल रीजन आ जाता है। टेल कितनी होती है बेटा, याद रखेंगे, टेल हमारे पास 2 होती है, 1 and 2। कितनी टेल्स बेटा, हमारे पास 2 टेल्स आ जाती है। दूसरी बात, हाइड हमारे पास कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, यानी कि सॉल्यूबल होगा वाटर में। और टेल्स की अगर बात करते हैं, टेल्स कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक, यानी कि वाटर में इनसॉल्यूबल होंगी। कैसी होंगी बेटा, ये वाटर में इनसॉल्यूबल होंगी। अब बात करते हैं जरा आपके इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि असल में स्ट्रक्चर आपको कैसा दिखता है, किस चीज का, सेल मेम्ब्रेन का, जो आज का हमारा टॉपिक था। ठीक है, तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बहुत सारे हमारे पास क्या रहेंगे इसके अंदर, यहाँ बहुत सारे हमारे पास क्या आ जाते हैं इसमें आपके, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे फॉस्फोलिपिड्स रहते हैं। देखिए भाई,
अब यहाँ पर हमने बात कर ली किस चीज की, अब हमने बात कर ली सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की। तो हमने क्या देखा था, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स थे। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल में क्या था, एक आपके पास ग्लोब्यूलर पोर्शन था, उस ग्लोब्यूलर पोर्शन को हमने क्या बोला, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का हेड। देन उसके बाद क्या आ रहे थे, दो टेल्स आ रहे थे, ठीक है। हेड कैसा था, अभी मैंने बताया आपको कैसा था, हाइड्रोफिलिक था, ठीक है। और टेल्स कैसे थे, हाइड्रोफोबिक थे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि बहुत सारे सेल आपके पास जो आपके जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं ये लीनियरली अरेंज्ड होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, ये लीनियरली अरेंज्ड होंगे, किसके अंदर अरेंज्ड होंगे, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास ग्लोब्यूलर पोर्शन हो गया जो कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या आ जाती है, दो टेल्स आ जाती हैं। क्या आ जाती है बेटा, नीचे दो टेल्स आ जाती है। अब इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा करने में, तो मैं सिर्फ लीनियर टेल्स को बता देता हूँ, ठीक है। तो आप समझेंगे क्या बेटा, आपकी दो फैटी एसिड की टेल्स होती है असल में देखा जाए, ठीक है। अच्छा, ये तो एक लेयर हो गई। मैंने क्या बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है ये कैसा होता है, बाई लेयर होता है। कैसा होता है बेटा, ये बाई लेयर होगा। तो एक लेयर तो हमारे पास फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की हो गई। देन इसका जो लेयर आपने लगाई है इसकी अपोजिट लेयर इसके नीचे अरेंज होती है। किस तरह से अरेंज होती है, ये तो आपकी वही सेम चीज आपको क्या हो जाएगा, ये आपके फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के अलावा इनका जो फैटी एसिड चेन है, ठीक है, फैटी एसिड चेन की बात करें तो इनका फैटी एसिड चेन कहाँ आ रहा था, नीचे आ रहा था। लेकिन इनका फैटी एसिड चेन अब अंदर की साइड होगा, यानी कि एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, ये फेस कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे बेटा, एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे। किस तरह से फेस करते हैं, क्यों करते हैं, अभी हम इसको थोड़ी देर में बताते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, इसके अंदर एक दूसरे को फेस करेंगे। देन इसके अलावा आपने यहाँ पर देखा कि मैंने यहाँ पर कुछ स्पेसेस छोड़ दिए बीच में लेयर्स के अंदर, ठीक है। तो असल में स्पेसेस नहीं होते, यहाँ पर क्या होते हैं आपके यहाँ पे प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं बेटा। क्या लगे हुए होते हैं, यहाँ पर प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। इस तरह से दोनों लिपिड्स के लेयर के बीच में से क्या आते हैं, कुछ प्रोटीन्स निकल कर आते हैं। कुछ प्रोटीन ऐसे होंगे जो दोनों लेयर्स के बीच में से जा रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ एक ही लेयर के अंदर मौजूद होंगे, तो इनको क्या बोला जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कहाँ पे मौजूद होते हैं बेटा, आपके बिल्कुल सरफेसेस पे प्रेजेंट होंगे। कहाँ पर प्रेजेंट होंगे बेटा, ये सरफेसेस पे प्रेजेंट होते हैं। तो अब जरा हम इसको देखें स्ट्रक्चर वाइज अगर देखा जाए तो क्या होता है बेसिकली। सबसे पहले इस वाले की हम बात कर लेते हैं। ये जो प्रोटीन है जो दोनों फॉस्फोलिपिड लेयर्स को आपस में क्रॉस कर रहा है, तो इस फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या बोला जाता है बेटा, इसको इंट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब नाम से पता लग रहा है एक ऐसा प्रोटीन जो कहाँ है, अंदर की साइड है, तो क्या बोल दिया हमने, उसको इंट्रिंसिक प्रोटीन कह दिया, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम इस ब्लू वाले पोर्शन को देखते हैं तो इस ब्लू वाले प्रोटीन को हम क्या कह देंगे, इस ब्लू वाले प्रोटीन को बोल दिया जाएगा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्या कह दिया जाएगा, इसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कह दिया जाएगा बेटा। क्या कह दिया जाएगा, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अच्छा, नाम से पता लग रहा है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स यानी कि जो बाहर की साइड प्रेजेंट हो, यानी ऑन सरफेसेस पे प्रेजेंट हो, उनको क्या बोल दिया जाता है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कह दिया जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात। अच्छा, अगर देखा जाए तो हम क्या देखते हैं, ये आपके पास फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स हैं, ठीक है। ये दोनों को अगर हम देखा जाए तो ये आप असल में क्या होगी, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हो गया बेटा। क्या हो गया, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। क्या हो गया, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। अभी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का फंक्शन क्या है, असल में देखो क्या होता है कि अभी मैं तुमसे क्या बोल रहा था कि जो हमारी टेल्स वाला पोर्शन होता है ये कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि वाटर हीटिंग है, वाटर में सॉल्युबलाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। और ये जो हेड वाला पोर्शन है ये कैसा होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, यानी कि हाइड्रोफिलिक होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो मान लो कि तुम्हारे पास ही सेल मेम्ब्रेन थी, लाइक फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सेल है, ठीक है। एक है आपका एक सेल, ठीक है। ये सेल का क्या हो गया बेटा, आउटसाइड हो गया, आउटसाइड रीजन हो गया सेल का, ठीक है। और ये वाला पोर्शन कैसा हो गया, सेल का इनसाइड वाला पोर्शन, ठीक है। अब जरा देखते हैं इसमें क्या होता है कि सपोज करो कोई भी हमारे पास में वाटर पड़ा था, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बाहर की साइड वाटर है और इस वाटर को कहाँ जाना है, अब सेल के अंदर जाना है। कहाँ जाना है बेटा, इसको सेल के अंदर जाना है। तो सेल के अंदर कैसे जाएगा, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। किसको क्रॉस करेगा, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। किस तरह से क्रॉस करेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे वाटर है आपका, ठीक है, सेल के बाहर वाला सरफेस था, ये आपके सेल के अंदर वाला सरफेस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता
लिखता हूँ, ये कौन सा सरफेस आ गया, ये आ गया आउटसाइड रीजन, ठीक है, एंड दिस इज द इनसाइड रीजन। ठीक है, अब मान लीजिए इस वाटर को कहाँ आना है, सेल के अंदर आना है। अब मान लिए ये क्या आपके जो आपके ग्लोब्यूलर पोर्शन थे, हेड पोर्शन थे, अंदर आ गया, ठीक है। चलिए मान लेते हैं अगर आ जाते हैं तो अंदर क्या बैठा है, फैट है, फैटी एसिड है, हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, वो क्या नहीं कर पाएंगे, इनको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, वाटर इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। अब वाटर को क्रॉस करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ कराना पड़ेगा। तो क्या होता है कि जो आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इस इंट्रिंसिक प्रोटीन के अंदर क्या होता है, असल में एक एक्वापोरिन होता है। क्या होता है बेटा, कि यहाँ पे पोर अरेंज होगा, क्या अरेंज होगा, यहाँ पर एक पोर अरेंज होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं, आपको पोर बोल दिया जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका एक पोर प्रेजेंट होता है, किसके अंदर, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एक पोर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस पोर को हम क्या नाम देते हैं बेटा, इस पोर को हम नाम दे देते हैं आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन, सॉरी इसको हम बोल देते हैं आपको इसको बोल दिया जाएगा एक्वापोरिन। क्या बोल दिया जाएगा इसको, एक्वापोरिन बोल दिया जाएगा। क्या बोल दिया जाएगा बेटा, इसको एक्वापोरिन बोल दिया जाएगा। एक्वापोरिन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, कि जो आपका वाटर है, अभी वाटर कहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम एक्वापोरिन। कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, ये एक्वापोरिन से ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि पूरा आपका जो स्ट्रक्चर है, असल में किस चीज का स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। इसको सिंपल सी लैंग्वेज में क्या बोल दिया, आपका फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का एक स्ट्रक्चर है। अब देखिए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के स्ट्रक्चर में आपको बहुत सारे क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे प्रोटीन्स लगे हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे लेयर्स के ऊपर लगे हुए हैं। यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स कुछ इंट्रिंसिक लगे हुए हैं, कुछ एक्सट्रिंसिक लगे हुए हैं, यानी कि इंटरनली और एक्सटर्नली लगे हुए हैं। इनका काम क्या होता है, जैसे वाटर सरफेस बनाना या फिर आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको अच्छा सा एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, किसका काम हो जाता है, प्रोटीन का काम हो जाता है, ठीक है। अब एक्वापोरिन कहाँ पर होता है, तो याद रखेंगे बेटा, एक्वापोरिन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है, किस चीज का स्ट्रक्चर था, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार रिकॉल करा देता हूँ। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपने कौन कौन सी चीजें पढ़ी, अभी सेल मेम्ब्रेन के अंदर सबसे पहले आपने देखा कि इसके अंदर क्या होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है। क्या होता है बेटा, इसके अंदर एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है। क्या होता है, इसके अंदर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है। देन इसके बाद यहाँ पर क्या देखा जाता है, यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं। क्या लगे हुए होते हैं बेटा, यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स लगे हुए होंगे। ये प्रोटीन्स कैसे होते हैं, दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बोला जाए, एक तो होता है हमारे पास कौन सा, इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक कौन सा होगा बेटा, इंट्रिंसिक प्रोटीन, और दूसरा कौन सा आ जाता है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। दूसरा कौन सा आ जाएगा, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इंट्रिंसिक प्रोटीन के अंदर आपने क्या पढ़ा था, इंट्रिंसिक प्रोटीन के अंदर क्या होते हैं, एक्वापोरिन होते हैं। क्या होते हैं बेटा, इनके पास एक्वापोरिन होते हैं, जिनसे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जिनसे किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है।